नमस्कार, मैं काजल, आप देख रहे हैं WPT न्यूज 24। सीधी जिले में जन समस्याओं के निराकरण में कथित लापरवाही और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर शिवसेना ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी की जिला इकाई ने रीवा संभाग के आयुक्त के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कई गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करा है। ज्ञापन में अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने, शिकायत के निराकरण में देरी करने तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें बंद कराने के लिए पीड़ितों पर दबाव बनाने जैसे आरोप लगाए। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने कहा कि जिले की जनता अपनी समस्याओं को लेकर लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें समय पर राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागों के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, जिससे लोगों का प्रशासन पर भरोसा कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया और जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित नहीं किया तो शिवसेना जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन और विरोध कार्यक्रम आयोजित करेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट पहुंच करके ज्ञापन दिए हैं, क्या कुछ मामला है? बड़ा ही गंभीर मामला है और कहा जाए तो सीधी जिले के लिए एक विशेष रूप से प्रमुख मांगे ये है कि मैंने आज कुछ ज्ञापन पत्र कमिश्नर साहब के नाम से दिया है जी। जन समस्याओं के निराकरण में लापरवाही, अधिकारियों द्वारा फोन न उठाना, पीड़ितों पर जबरन सीएम हेल्पलाइन शिकायत बंद करवाना तथा जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने संबंधी कार्यवाही हेतु है। प्रमुख रूप से मेरी इसमें कुछ 5 बिंदुएं हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किए जाए कि वो पीड़ितों की शिकायतों को केवल सुने ही नहीं, जन सुनवाई में हजारों सैकड़ों की भीड़ लगती है, बेचारे आते हैं दूर दूर से। ये मुख्यालय में आप देखेंगे विदाउट जन सुनवाई के भी बैठे रहते हैं, वो नहीं मिल पाते अधिकारियों से। वो चाहते हैं कि फील्ड के अधिकारी मुलाकात करें, वो अपनी समस्याओं के निराकरण कराएं। अगर इसके बावजूद भी नहीं मिलते तो अगर वो सीएम हेल्पलाइन का उपयोग करते हैं तो ये जाके फील्ड में जबरन फोन कटवाते हैं। अब उसके बाद अगर ये पीड़ित परिवार हम जैसे सामाजिक संगठनों से मिलने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है तो मैं मानता हूं कि वो जो है तो उनका फोन ना उठाना। अब जब आप सामाजिक संगठनों का फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे में जो है तो सामाजिक संगठन नहीं करेंगे। तो मैं आज चेताना चाहूंगा, इस बिंदु के बावजूद अगर प्रशासन द्वारा अगर ऐसा ही रवैया रहा या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपनी कार्यवाही को लेकर सुनिश्चित नहीं रहे और मौके से भागते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं अब इनकी ड्यूटी के बाद 5 बजे के बाद मैं चौराहे पे रुकवाऊंगा और इनकी जनसुनवाई चौराहे पे ही बैठाऊंगा। आप फाइनल कर लेना क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करोगे कर दो, लेकिन इतना है कि देखिए अपनी जिम्मेदारियों से आप भागोगे और फ़ोन नहीं उठाओगे तो मैं इसका कड़ा विरोध करूंगा। और ऐसे में मैं बता दूं, प्रमुख रूप से पहला बिंदु था अधिकारियों के को आम जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों को दूरभाष काल का जवाब देने तथा निर्धारित समय पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए जाए। कमिश्नर साहब को दिया जा रहा है, बिना समस्या का समाधान किए पीड़ितों पर दबाव बनाकर सीएम हेल्पलाइन शिकायतें बंद कराने वाले अधिकारियों की जाँच कर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। चौथा है जनता की इससे जुड़े मामलों में जवाबदेही तय कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर जन शिकायतों के निराकरण की नियमित समीक्षा कर पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन व्यवस्था लागू की जाए। आपने देखा होगा कि जब से सीधी जिले के कलेक्टर साहब आए हैं, ग्राउंड पे बेशक जनता के बीच में जाते हैं, काम करते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को बोलते हैं, लेकिन ये करते क्या है, बुला के कह तो देते हैं, होता कहाँ है निराकरण? गिने चुने हुए निराकरण होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि डीएम साहब जैसे ही आप कहते हैं तो इनके ऊपर निगरानी भी रखें कि कम से कम ये काम तो करें। ये काम नहीं करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद हटाओ कचड़े की तरह साइड कर देते हैं। ये बेचारे भटकते हुए हजारों सैकड़ों भीड़ बड़ी उम्मीद लगा के कलेक्टर साहब के पास आते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब की कार्यवाही में कहने पे कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। ये दुख का विषय है कि कलेक्टर साहब जिस प्रकार से व्यवस्थाएं दे रहे हैं उसी तरीके से अपनी जिम्मेदार अधिकारियों पर निगरानी रखें और उनके ऊपर कार्रवाई करें। कमिश्नर साहब से हम आगे रखी गई है और कलेक्टर साहब के पास भी ये पत्र दिया गया है। डिप्टी अपर कलेक्टर साहब को मैंने पत्र दिया है, उम्मीद करता हूं कि इसमें होगा तो ठीक है, वरना शिवसेना अपने स्टाइल से अपने तरीके से हम फिर अपनी कार्रवाई करेंगे। तो फिर बाद में मत कहिएगा कि हमने कानून का उल्लंघन किया या संविधान के खिलाफ मैंने काम किया। जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे पढ़े लिखे होकर तो हमें फिर अपना कदम तो उठाना पड़ेगा।